हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेयर। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। तो स्टार्ट करते हैं। जो भी मेंबर किंगडम प्रोटिस्टा में बिलोंग करते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, जो भी मेंबर किसमें बिलोंग करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में कैसे होते हैं भाई? वो होते हैं यूनिसेलुलर और कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर एंड कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। क्लियर? तो जो भी मेंबर जो बिलोंग करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक होते हैं। क्लियर है? इनके पास क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनके पास प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स भी इनके पास प्रेजेंट होता है। तो इनके पास क्या होता है यार? इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी इनके पास क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनके पास प्रेजेंट होता है और इनके पास मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स एंड मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स भी इनके पास प्रेजेंट होता है। तो लिख सकते हैं हम लोग कि मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स इनके पास क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इनके पास मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स इनके पास क्या? इनके पास प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इनके पास मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स भी क्या होता है भाई? प्रेजेंट होता है। तो आप समझिए कि जो भी मेंबर जो बिलोंग करते हैं किसमें? किंगडम प्रोटिस्टा में कैसे होते हैं भाई? वो होते हैं यूनिसेलुलर और होते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है, इनके पास क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये कैसे होते हैं? देखो इनका जो, ठीक है, इनका जो क्या भाई? इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है, इनका बात करेंगे हम लोग अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है हम लोग का? देखो किंगडम प्रोटिस्टा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है भाई? इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं ये। ठीक है, ये क्या हो सकते हैं? फोटोसिंथेटिक भी। और क्या हो सकते हैं? ये देखो फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं। ठीक है, सेप्रोफिटिक हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? और सेप्रोफिटिक हो सकते हैं। और कैसे हो सकते हैं? और ये हो सकते हैं क्या? पैरासिटिक। क्लियर है? तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? देखो फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं ये हो सकते हैं सेप्रोफिटिक, और हो सकते हैं क्या? ये हो सकते हैं और पैरासिटिक। और कैसे हो सकते हैं? ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। तो आपको मतलब इनमें समझना है कि इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है भाई? फोटोसिंथेटिक, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक हो सकते हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं अधिकतर? मतलब ठीक है, जितने भी प्रोटिस्ट हैं, ठीक है, आप प्रोटिस्टा लोग, ठीक, सब कैसे होते हैं? एक्वाटिक होते हैं। कैसे होते हैं? पानी में रहते हैं। ठीक है, तो कैसे होते हैं? ये होते हैं दे आर एक्वाटिक। ठीक है, एक्वाटिक होते हैं। क्लियर है? तो ये होते हैं एक्वाटिक, जो कहाँ रहते हैं भाई? जो पानी में रहते हैं। बात समझ आए? कहाँ रहते हैं? एक रहते हैं वाटर में, उसीलिए इनको बोलते हैं कि कैसे रहते हैं? वो होते हैं एक्वाटिक। ठीक है, अब बात करेंगे कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक, कैसे ये रिप्रोड्यूस करते हैं उसको देखो आप। तो रिप्रोड्यूस भाई आखिर में कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं इसको ध्यान से आप देखो। ठीक है, तो रिप्रोड्यूस भाई किसे रिप्रोड्यूस करते हैं? बाई एसेक्सुअल। ठीक है, एसेक्सुअल से एनसेक्सुअल। तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाई एसेक्सुअल और सेक्सुअल से। ठीक है, तो बाई सेक्सुअली, ठीक, बाई एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और सेक्सुअली भी क्या कर सकते हैं? एसेक्सुअल एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है? कौन से मेथड से कर सकते हैं? बाई सेल फ्यूजन। ठीक है, सेल फ्यूजन से कर सकते हैं। और किससे कर सकते हैं? देखो सेल फ्यूजन और जाइगोट फ्यूजन। ठीक है, सेल फ्यूजन या जाइगोट फ्यूजन से कर सकते हैं, ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर हुआ आपको? तो ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाई सेक्सुअली या एसेक्सुअली। कौन सा प्रोसेस से भाई? सेल फ्यूजन या जाइगोट फ्यूजन से। ठीक है, सेल फ्यूजन या जाइगोट फ्यूजन से क्या कर सकते हैं? ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर हो आपको? तो आप समझे कि जो किंगडम प्रोटिस्टा में जो भी मेंबर बिलोंग करते हैं उनके पास क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और क्या होता है? इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, इनके पास क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इनके पास क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इनके पास प्रेजेंट होता है। बात क्लियर हो आपको? और ये कैसा होता है? यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं या सेप्रोफिटिक या भाई पैरासिटिक। एक एक्वाटिक होता है, ठीक, एक्वाटिक में रहता है। ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाई एसेक्सुअल और सेक्सुअली। ठीक है, सेल फ्यूजन या किससे? सेल फ्यूजन या जाइगोट फ्यूजन से। सेल फ्यूजन या किससे कर सकते हैं? सेल फ्यूजन या जाइगोट फ्यूजन से ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है आपको? तो ये सेल फ्यूजन या जाइगोट फ्यूजन से क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन किसके बारे में? ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन
किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं देखो कि आखिर में किंगडम प्रोटिस्टा में क्या इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, तो क्या इंक्लूड करता है, तो बात करेंगे इट्स इंक्लूड, एक किसको इंक्लूड करता है देखो, तो किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन से मेंबर्स इन पे इंक्लूड होते हैं देखो। ठीक है, तो बात करेंगे इसमें कि कौन कौन से मेंबर क्या होते हैं किंगडम मोरेरा, ठीक, किंगडम प्रोटिस्टा, हम लोग क्या पढ़ा किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड होते हैं। तो इसको वन बाय वन देखेंगे। चलो सबसे पहले इसमें क्या होता है देखो, क्राइसोफाइट्स, इसमें क्या होता है भाई, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, और इसमें क्या आता है देखो, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, इसमें और क्या आता है यूग्लिनोइड। सो क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड, और इसमें क्या आता है स्लाइम मोल्ड, ठीक है, स्लाइम मोल्ड, और इसमें क्या आता है भाई, इसमें आते हैं और प्रोटोजोन्स। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से मेंबर इंक्लूड होते हैं इसको ध्यान से आप समझ लो, कौन कौन से होते हैं देखो, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट, ठीक है, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स, इसमें सब मेंबर क्या होता है, ये इंक्लूड होते हैं किसमें, किंगडम प्रोटिस्टा में, ये सब क्या होते हैं इंक्लूड होते हैं। ठीक है, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स, ये सब मेंबर्स क्या होते हैं इंक्लूड होते हैं किसमें, प्रोटिस्टा में। तो वन बाय वन हम लोग हर चीज को पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे, क्राइसोफाइट्स से स्टार्ट करेंगे, तो इसको नोट कर लो आप, फिर देखेंगे हम लोग अब क्राइसोफाइट्स। सो देखते हैं, चलो आप सबसे पहले देखेंगे क्राइसोफाइट्स। सो क्राइसोफाइट्स में देखेंगे उसका बेसिक, ठीक, इंट्रोडक्शन देखेंगे, कैसे रिप्रोड्यूस करता है, उसका मोड ऑफ प्रोटेक्शन कैसा होता है, उसको कहाँ मिलता है, ठीक, कहाँ मिलता है उसको भी, उसका हैबिटेट मिल, हर चीज़ को प्रॉपर, ठीक, हर चीज़ को प्रॉपर जो आपके एनसीईआरटी में उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, क्राइसोफाइट से। सो क्राइसोफाइट्स, सो क्राइसोफाइट्स देखो इसमें क्या इंक्लूड होता है, क्राइसोफाइट्स में इंक्लूड होता है, इसमें आते हैं क्या, इसमें आते हैं, आप सबसे पहले लिखो पॉइंट कि इसमें आते हैं आपके डाई आइटम्स, ठीक है, इसमें आते हैं डाई आइटम्स और एंड गोल्डन एल्गी। तो इसमें डाई आइटम्स एंड क्या आते हैं, गोल्डन एल्गी आते हैं। ठीक है, गोल्डन एल्गी को बोलते हैं डेसिमिट, क्या बोलते हैं इसको, आपके एनसीईआरटी में गिवन है डेसिमिट। तो इसमें क्या आते हैं देखो, क्राइसोफाइट्स में आते हैं डाई आइटम्स एंड इसमें आते हैं गोल्डन एल्गी। ठीक है, तो इसमें आते हैं देखो क्या, इसमें आते हैं डाई आइटम्स और आता है इसमें गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को बोलते हैं डेसिमिट, क्या बोलते हैं भाई इसको, गोल्डन एल्गी को बोलते हैं डेसिमिट। ठीक है, कहाँ होता है प्रेजेंट इनका हैबिटेट, ठीक है, कहाँ पर होता है प्रेजेंट, ये होते हैं फ्रेश वाटर में और आपको मिल जाएंगे कहाँ, मरीन वाटर में। ठीक है, दोनों जगह मिलते हैं। तो ये मिल जाएंगे कहाँ भाई, फ्रेश वाटर में मिल जाएंगे आपको, फ्रेश, ठीक है, आपको फ्रेश एंड मरीन वाटर में क्या मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो कहाँ होते हैं प्रेजेंट, ये होते हैं प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर। ठीक है, तो फ्रेश वाटर एंड किसमें, मरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। बात समझे, कहाँ होते हैं प्रेजेंट, ये फ्रेश एंड मरीन वाटर में क्या होते हैं, फ्रेश एंड मरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। और दे, आप समझो कि फ्लोट करते हैं कैसे, दे, ये फ्लोट करते हैं वाटर करंट के साथ। ठीक है, ये कैसे फ्लोट करते हैं, एक्टिवली फ्लोट करते हैं किसके साथ, ये एक्टिवली फ्लोट करते हैं ये किसके साथ, वाटर करंट के साथ। ठीक है, तो ये सबके सेटिंग गिवन है, क्या करते हैं भाई देखो, ये एक्टिवली फ्लोट करते हैं, ठीक, तैरते हैं अपने आप, मतलब पानी के साथ बह जाते हैं, इनको बोलते हैं प्लैंकटन। ठीक है, जो अपने आप कैसा, तो पानी के साथ अपने आप बह जाता है, ठीक है, पानी के भाव से, उसको बोलते हैं प्लैंकटन। क्लियर है आपको, तो ये फ्लोट करते हैं। ठीक है, आप देखो ये कैसे फ्लोट करते हैं भाई, ये पैसिवली, ठीक है, दे फ्लो पैसिवली, पैसिवली इन वाटर करंट। ठीक है, वो कैसे दे फ्लो, कैसे फ्लो करते हैं, ये पैसिवली फ्लो करते हैं किसके साथ, वाटर करंट के साथ। ठीक है, तो ये कैसे फ्लो करते हैं भाई, पैसिवली फ्लो करते हैं किसके साथ, वाटर करंट के साथ, मतलब पानी के साथ, जहां पर पानी बहता है वहां पर ये भी बह जाता है। ठीक है, उसलिए इसको बोलते हैं कि फ्लोट करते हैं कैसे, ये फ्लोट करते हैं पैसिवली किसमें, वाटर करंट में। ठीक है, तो ये वाटर करंट में पैसिवली फ्लो करते हैं। ठीक,
तो कैसे फ्लो करते हैं, ये पैसिवली फ्लो करते हैं वाटर करंट में, इनको बोलते हैं प्लैंकटन। क्या बोलते हैं इनको? प्लैंकटन। ठीक है, अब बात करेंगे देखो हम लोग कि जो ये क्या है, क्राइसोफाइट्स, ठीक है, ये कैसे होते हैं? ये होते हैं फोटोसिंथेटिक। कैसे होते हैं भाई? ये होते हैं आपके फोटोसिंथेटिक, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इनको बोल सकते हैं कैसे होते हैं? होते हैं फोटोसिंथेटिक। ठीक है, तो क्राइसोफाइट्स होते हैं कैसे? फोटोसिंथेटिक होते हैं। बात कर रहे हैं आपको कैसे होते हैं? ये होते हैं फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। बात क्लियर है? तो कैसे होते हैं? ये होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। समझ आ रहा है आपको? इनके पास देखो क्या होता है, सेल वॉल। इनके पास क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इनके पास जो सेल वॉल होता है, समझना बात को, वो किसका बना होता है? सेल वॉल बना होता है सिलिका, ठीक है, सेलुलोज एंड सिलिका का। किसका भाई? सेलुलोज और सिलिका का। ठीक है, तो इनके पास जो सेल वॉल होता है किसका बना रहता है? सेलुलोज प्लस सिलिका। तो इनके पास सेल वॉल किसका बना रहता है? सेलुलोज का और सिलिका का। तो इनके पास सेल वॉल सेलुलोज और सिलिका के, इनके पास जो सेल वॉल है बना रहता है। और ये ठीक, ये फॉर्म करते हैं ओवरलैपिंग। ठीक है, इनका जो सेल वॉल होता है, ठीक, क्राइसोफाइट्स का जो सेल वॉल होता है कैसे फॉर्म करते हैं? ओवरलैपिंग फॉर्म करता है। ठीक, आपस में ओवरलैपिंग फॉर्म करता है और आपस में एक दूसरे के साथ फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये कैसे फॉर्म करता है? ओवरलैपिंग। ठीक है, तो फॉर्म ओवरलैपिंग, ये कैसे फॉर्म करता है? फॉर्म ओवरलैपिंग फॉर्म करता है, ओवरलैपिंग फॉर्म करता है और आपस में विद ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के साथ आपस में क्या करते हैं? ओवरलैपिंग फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो फॉर्म ओवरलैपिंग विद ईच अदर, तो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? ओवरलैपिंग फॉर्म करते हैं और ये फिक्स होते हैं कैसे? ये आपस में देखो, अपने सॉफ्ट का जो, ठीक है, साबुन का ढक्कन जो आपने देखा होगा तो आपस में फिक्स होता है। ठीक है, वैसे ही ये भी कैसे होते हैं? ये भी आपस में सॉफ्ट बॉक्स की तरह, ठीक है, ये भी आपस में सॉफ्ट बॉक्स की तरह फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो आपस में जो ये है, ठीक, आपस में कैसे फिक्स होते हैं? सॉफ्ट बॉक्स की तरह आपस में ये फिट हो जाते हैं। तो फॉर्म ओवरलैपिंग, ठीक है, सेल विद ईच अदर। ठीक है, आपस में ओवरलैपिंग सेल क्या फॉर्म करते हैं? ये ओवरलैपिंग सेल फॉर्म करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक, ओवरलैपिंग सेल क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं एक दूसरे के साथ और आपस में फिक्स होते हैं। ठीक है, फिक्स एज सॉफ्ट बॉक्स, तो आपस में फिक्स होते हैं किसकी तरह? सॉफ्ट बॉक्स की तरह आपस में। ठीक है, सॉफ्ट बॉक्स की तरह आपस में क्या होते हैं? देखो, आपस में सॉफ्ट बॉक्स की तरह ये फिक्स हो जाते हैं। क्लियर है आपको? तो आपस में कैसे फिक्स होते हैं? ये सॉफ्ट बॉक्स की तरह आपस में फिक्स हो जाते हैं। तो आप समझे कि इसका सेल वॉल जो है ये ओवरलैपिंग सेल फॉर्म करता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, और आपस में फिक्स होते हैं एज सॉफ्ट बॉक्स की तरह आपस में एक दूसरे के साथ ये फिक्स हो जाते हैं। अब देखो जो, ठीक, अब बात करेंगे कि जो क्राइसोफाइट्स है इसका यूजेस कहाँ है। ठीक है, अब क्या देखेंगे? क्राइसोफाइट्स का इनका यूजेस कहाँ पर है? ठीक, इनका यूजेस कहाँ है, तो कहाँ इसको यूज करते हैं? देखो, इसका यूजेस की बात करें अगर, तो इनका यूजेस कहाँ है? इनका यूजेस आपको दिखेंगे पॉलिशिंग में। ठीक है, तो इनका यूज कहाँ पर है? पॉलिशिंग। तो सबसे पहले लिख सकते हैं इनका यूज कहाँ पर है भाई? इनका यूज है पॉलिशिंग में। ठीक है, तो पॉलिशिंग में क्या करते हैं? इनका यूज करते हैं। ठीक है, तो इनका यूज कहाँ पर है? पॉलिशिंग में। क्या है इनका यूज? प्रॉपर इनका यूज कहाँ पर है? पॉलिशिंग में। ठीक, और कहाँ पर इनका यूज है? एंड फिल्टर। ठीक, एंड फिल्टर ऑफ, ठीक, एंड क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं किसको? वाइल एंड सिरप को। ठीक है, एंड फिल्टर ऑफ वाइल एंड सिरप। और क्या करते हैं समझे? ये वाइल एंड सिरप को क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। तो यूज कहाँ पर इसका? पॉलिशिंग में यूज करते हैं इसको। और ये किस में यूज करते हैं? और फिल्टर इन वाइल एंड सिरप्स। ठीक है, तो इसको फिल्टर करते हैं। ठीक है, क्या फिल्टर करते हैं? किसको? वाइल एंड सिरप को फिल्टर करते हैं। समझे बात को? तो इसका मेन यूज कहाँ पर है? इसको यूज करते हैं एज पॉलिशिंग और इसको यूज करते हैं एज फिल्टर ऑफ वाइल एंड सिरप। ठीक है, इसको वाइल एंड सिरप को फिल्टर करने, ठीक, फिल्टर करते हैं इसको। तो आप समझे क्या इसका मतलब? हम लोग ने डिस्कस किया सबसे पहले क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स कहाँ होते हैं प्रेजेंट? ये होते हैं फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर। ठीक है, इसमें क्या इंक्लूड होते हैं? डाई आइटम्स एंड गोल्डन एल्गी को बोलते हैं डेसिमिड। समझ हो? ये कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। समझ आ रहा है बात आपको? बात समझे? और कैसे होते हैं फोटो? इनका यूज कहाँ पर करते हैं हम लोग? इनका जो यूज है हम लोग करते हैं एज पॉलिशिंग में एंड फिल्टर ऑफ वाइल एंड सिरप। ठीक है, वाइल और सिरप को फिल्टर करने में भी इनका यूज करते हैं।
इनका सेल वॉल किससे बना होता है? इनका सेल वॉल बना होता है सेलुलोज और सिलिका से, आपस में ओवरलैपिंग सेल फॉर्म करते हैं और ये आपस में फिक्स होते हैं कैसे? एक दूसरे के साथ, ठीक है, एज सॉफ्ट बॉक्स के आपस में क्या होते हैं? ये दोनों फिक्स होते हैं, ठीक। तो ये था आपका सारा पॉइंट, और ये पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर करंट के साथ। तो हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया क्राइसोफाइट्स। अब देखेंगे डायनोफ्लैजिलेट, तो इसको नोट करो। फिर देखेंगे आप डायनोफ्लैजिलेट, ठीक है। तो फिर देखते हैं, चलो आप डायनोफ्लैजिलेट। तो जो डायनोफ्लैजिलेट्स इसको देखेंगे आप कि आखिर में डायनोफ्लैजिलेट्स कैसे होते हैं, उनका भी देखेंगे, पूरा हैबिटेट कहाँ होता है प्रेजेंट, उसको भी देखेंगे, ठीक है। हम लोग सबसे पहले डिस्कस किया, सबसे पहले हम लोग ने डिस्कस किया क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स को बोलते हैं, ठीक है, आपके आंसर गिवन है कि चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है। ओशियन में क्या होते हैं? डाई आइटम्स ओशियन में चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है। तो डाई आइटम्स क्या होता है? डाई आइटम्स ओशियन में चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। क्लियर आपको हो गया? तो क्राइसोफाइट्स में आपके आंसर में मेंशन किया था कि डाई आइटम्स क्या होते हैं? ओशियन में चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। अब बात करेंगे सेकंड, जो हम लोग कहा जिसको बोलते हैं क्या भाई? डायनोफ्लैजिलेट्स। तो देखो अब बात करेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स। सो नेक्स्ट जो हम लोग है जिसको बोलते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। सो देखो नेक्स्ट देखते हैं, चलो डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, ये कहाँ होता है प्रेजेंट? ये मोस्टली होते हैं मरीन। कैसे होते हैं ये? मोस्टली कैसे होता है? मोस्टली होते हैं मरीन, ठीक, और ये होते हैं फोटोसिंथेटिक, ठीक है। तो डायनोफ्लैजिलेट कैसा होता है? मोस्टली कैसे होते हैं? ये मरीन होते हैं, ठीक है। इसको हम देख सकते हैं मोस्टली कैसे होते हैं? ये भी डायनोफ्लैजिलेट मोस्टली होते हैं मरीन, और ये कैसे होते हैं भाई? एंड फोटोसिंथेटिक। और कैसे क्या करता है? ये फोटोसिंथेटिक करते हैं, ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। बात समझ आ रहा है आपको? कैसे होते हैं भाई डायनोफ्लैजिलेट्स? मोस्टली कैसे होते हैं? मरीन होते हैं, और ये कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक करते हैं। ये अपीयर होते हैं, देखो ये येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, ब्राउन, ये सब कलर में क्या अपीयर होते हैं? ड्यू टू पिगमेंटेशन। कौन से सेल में कौन सा पिगमेंटेशन है, ठीक, सेल में कौन सा पिगमेंटेशन, उसके बेसिस पर ये डिफरेंट कलर होते हैं। बात समझे कि सेल में कौन सा कलर है, उसके बेसिस पर कि आखिर में सेल में कौन सा पिगमेंट है, ठीक है, सेल में कौन सा पिगमेंट है, उसके बेसिस पर एक डिफरेंट कलर होता है। कौन कौन सा देखो, ठीक है। ये अपीयर होता है कैसे भाई? अपीयर एस, देखो ये कैसे अपीयर होते हैं? अपीयर एस, ये ब्लू कलर के होंगे आप, ठीक है, ब्लू कलर के देखेंगे आपको, ब्लू, रेड, येलो भी होता है ये, ठीक है, ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन, ब्राउन, तो ये सब कलर के होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? सब कलर के होते हैं। तो देखो डायनोफ्लैजिलेट कैसे होता है? डायनोफ्लैजिलेट अपीयर होते हैं एस ब्लू कलर के, रेड कलर के, ठीक, येलो, ग्रीन, ब्राउन, सब कैसे अपीयर होते हैं? ड्यू टू किसके भाई? ड्यू टू पिगमेंट, ठीक है, ड्यू टू डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट, कि आखिर में कौन सा सेल में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, डिपेंड, ठीक, उसके बेसिस पर ही क्या होते हैं? ये डिफरेंट कलर के होते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट, ठीक है। किस पर डिपेंड करता है भाई? डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट, कि ये पिगमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि पिगमेंट, ठीक है, कौन सा पिगमेंट कौन सा सेल में है, ठीक है, कौन सा पिगमेंट सेल में है, इसके ऊपर ये डिपेंडेंट करता है। बात समझे कि कौन सा पिगमेंट सेल में है, उसके ऊपर क्या करता है? ये डिपेंडेंट करता है। सो डिपेंडिंग ऑन पिगमेंट। इनका सेल, अब बात करेंगे इनका सेल वॉल, ठीक है। तो आप देखो इनका जो सेल वॉल होता है, ठीक, इनका सेल वॉल किस चीज से बना रहता है भाई? सेलुलोज का स्टिफ प्लेट होता है, ठीक। इनके पास का, इसके पास का होता है, इसके पास सेलुलोज का, देखो आप बात को समझो, किसके पास सेलुलोज का स्टिफ प्लेट होता है? आपके सर्टेन गिवन, इनके पास क्या होता है? इनके पास सेलुलोज का स्टिफ प्लेट होता है, ठीक है। तो इनके पास सेलुलोज का क्या होता है? स्टिफ प्लेट होता है। और इनके पास और क्या होता है समझो, इनके पास और होता है, ठीक है ना, इनके पास होता है क्या भाई? फ्लैजिला, ठीक है। तो इनके पास क्या होता है? और इनके पास होता है प्रेजेंट फ्लैजिला। तो इनके पास होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं फ्लैजिला, ठीक। एक होता है ट्रांसवली और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनली। एक कहाँ होता है? एक होता है ट्रांसवली, ठीक है, और एक कैसा होता है? एक होता है लॉन्गिट्यूडिनली। तो वन ट्रांसवली लिख सकते हैं और वन लॉन्गिट्यूडिनली, ठीक है। एक होता है इनमें से ट्रांसवली और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडिनली। दूसरा कैसा होता है? दूसरा लॉन्गिट्यूडिनली होता है।
बात समझे कि देखो इनके पास क्या होता है, फ्रेजिला होता है, ठीक। डायनोफ्रेजिलेट के पास होता है प्रेजेंट, इनके पास होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं फ्रेजिला, ठीक है। एक फ्रेजिला कैसा होता है, ट्रांसवली, और दूसरा फ्रेजिला कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनली होता है, ठीक है। इसमें क्या आते हैं, देखो जो डायनोफ्रेजिलेट है, ठीक है, इसमें आते हैं क्या, इसमें आपके इंसर्टन गिवन है जो डायनोफ्रेजिलेट है, ठीक है, इनमें आपके एक दिया है रेड डायनोफ्रेजिलेट, किसके बारे में दिया है आपके इंसर्टन में, रेड डायनोफ्रेजिलेट्स होते हैं, ठीक है। तो इनमें देखो कि जो, ठीक है, जो आप समझे बात को कि जो रेड डायनोफ्रेजिलेट होते हैं, ठीक है, रेड जो कैसे होते हैं, जो रेड डायनोफ्रेजिलेट होते हैं, ठीक है, जो कैसे होता है समझो, जो रेड, ठीक है, जो कैसे होते हैं, जो रेड डायनोफ्रेजिलेट होते हैं, ठीक, इनको बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं, बात समझना आप, गोनियलेक्स, ठीक है। तो जो भी कैसे जो होते हैं लैग, ठीक है, जो होते हैं क्या, रेड डायनोफ्रेजिलेट, उनको बोलते हैं गोनोलेक्स, ठीक है, इनको बोलते हैं गोनोलेक्स। जो कैसे होते हैं, जो रेड डायनोफ्रेजिलेट होते हैं उनको बोलते हैं गोनोलेक्स, ठीक। और ये क्या करते हैं भाई, आप बात को समझो कि जो रेड डायनोफ्रेजिलेट है, ठीक है, ये मतलब मल्टीप्लिकेशन, ये कैसे करते हैं, रैपिड मल्टीप्लिकेशन, ये शो करते हैं रैपिड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये कैसे करते हैं, रैपिड मल्टीप्लिकेशन शो करते हैं। अगर ये समझो, अगर रैपिड मल्टीप्लिकेशन शो करेंगे, अगर ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, तो सी को कैसे अपेयर करते हैं, तो सी अपेयर होता है एस रेड, सी अपियर्ड एस रेड, बात समझ आ रहा है आपको, आप सी अपियर्ड एस रेड, बात को समझो कि जो रेड, ठीक है, जो कौन भाई, जो होते हैं रेड डायनोफ्रेजिलेट, ठीक है, वो क्या करते हैं, रेड डायनोफ्रेजिलेट रैपिड मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर वो रैपिड मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक, अपना नंबर को इंक्रीज करेंगे, तो जो सी होता है, ठीक है, सी कैसे पैर होता है, सी रेड कलर का पैर होता है, बात समझे। अगर रेड डायनोफ्रेजिलेट क्या करेंगे, रैपिड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, कैसे क्या करेंगे भैया, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो सी कैसे होगा, सी अपेयर होगा एस रेड, ठीक है, तो सी कैसे अपेयर होगा, सी अपेयर होगा एस रेड, बात समझे। और इससे क्या होता है समझो, इससे क्या होता है भाई, इससे टॉक्सिन रिलीज होता है, इससे क्या होता है, टॉक्सिन रिलीज होता है, जो किसको किल करता है, मरीन एनिमल्स को, ठीक। इससे क्या होता है, इससे भाई टॉक्सिन रिलीज होता है, ठीक है, जो किल करता है किसको, मरीन एनिमल्स को, जैसे कि फिश, बात समझे। तो समझ रहे कि जो रेड डायनोफ्रेजिलेट है ये क्या करता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, ठीक है, और सी अपेयर होता है, उसको चलते क्या होता है, उसको चलते अगर ये क्या करेगा, डायनोफ्रेजिलेट, ठीक है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करेगा, तो सी कैसे दिखेगा आपको, रेड कलर का, ठीक है। और ये क्या करता है, और ये मतलब ये रिलीज करता है टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है। टॉक्सिन क्या करता है, देखो एक इसका रिलीज करता है टॉक्सिन, ठीक है। तो क्या करता है भाई, ये रिलीज करता है टॉक्सिन, और जो ये टॉक्सिन रिलीज करता है, ठीक है, जो ये टॉक्सिन रिलीज करता है, इससे क्या होता है, इससे मरते हैं क्या भाई, इससे टॉक्सिन रिलीज होता है, जिसके चलते कौन मरता है, टॉक्सिन रिलीज होता है जिसके चलते कौन मरता है, मरीन एनिमल्स, ठीक है। जो टॉक्सिन रिलीज होता है इसके चलते कौन मरता है, मरीन एनिमल्स, टॉक्सिन, ठीक है, रिलीज टॉक्सिन डेट किल, ठीक है, डेट किल मरीन एनिमल्स, बात समझे, किसमें कौन मरता है, मरीन एनिमल्स, ठीक है, डेट किल मरीन एनिमल्स। तो एक आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो डेट किल्स मरीन एनिमल्स, ठीक। तो किसको भाई, एक किल, ठीक है, टॉक्सिन रिलीज करता है, जो कि क्या होता है, जो इसमें मरीन एनिमल मरते हैं, क्लियर आपको, जैसे कि फिश, फॉर एग्जांपल के लिए क्या, एग्जांपल क्या आपके इंसर्टन गिवन है, फिश, फिशेस क्या है, फिश जो है ये क्या है, मरीन एनिमल, ठीक है। तो फिश क्या है, मरीन एनिमल है, बात क्लियर हो आपको, ठीक है। तो आपको बात समझ आया आखिर में, मतलब क्या उसका पूरा प्रोसेस चलता है, बात क्लियर हो आपको, कि जो समझो कि जो क्या होते हैं भाई, जो रेड डायनोफ्रेजिलेट होते हैं, ठीक, जो कैसे होते हैं, जो रेड डायनोफ्रेजिलेट होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं गोनोलेक्स। वो क्या शो करते हैं, वो रैपिड, वो क्या शो करते हैं, देखो वो शो करता है क्या, वो शो करता है रैपिड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो गोनोलेक्स जो होते हैं शो करते हैं भाई ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और जिससे क्या होता है ये, ठीक है, जिससे आप, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। जो देखो जिससे क्या होता है, जो सी कैसे दिखता है आपको, सी रेड कलर का दिखता है, ठीक है, सी रेड कलर का दिखता है, जिसको बोलते हैं रेड टाइड्स, ठीक है। और जिस सी रेड कलर का दिखेगा, ठीक है, सी कैसे दिखेगा, रेड कलर का, जिससे क्या होता है, ये टॉक्सिन
ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? टॉक्सिन रिलीज करते हैं। और टॉक्सिन जो रिलीज करते हैं उससे क्या होता है, इससे मरीन एनिमल मरते हैं। इससे क्या होता है, टॉक्सिन रिलीज होता है जिससे क्या होता है, मरीन एनिमल्स मरते हैं। ठीक है, जो ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं उससे क्या होता है, जो मरीन एनिमल्स हैं वो खत्म होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है फिश। जैसे एग्जांपल क्या है, फिश। बात समझ आया आपको अब? ठीक है, इसको छोड़ो, नहीं दिख रहा होगा आपको, तो आप यहाँ फोकस करो कि आखिर में जो क्या होता है, जो रेड डेनोफ्लैजिलेट होते हैं, रेड डेनोफ्लैजिलेट रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं और क्या रिलीज करते हैं, सी को अपेयर करते हैं रेड, ठीक, और टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो किल करते हैं किसको, मैरीन एनिमल्स को किल करते हैं, जैसे कि फिश। तो ये था आपका डेनोफ्लैजिलेट। ठीक है, तो आप समझे कि डेनोफ्लैजिलेट जो होते हैं कितने मतलब कि क्या होते हैं भाई, ये कितने मतलब डेंजरस होते हैं। तो हम लोग बात करें डेनोफ्लैजिलेट कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं आपको मरीन, ठीक है, मरीन वाटर मिलेंगे। ठीक है, और कैसे होते हैं, ये होते हैं फोटोसिंथेटिक। मैरीन वाटर मिलते हैं और कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, इनका जो समझो बात, इनका जो सेल वॉल होता है किससे बना रहता है, इनका जो सेल वॉल बना होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, सिलिका फेट, मतलब एक इनका सेल वॉल सेलुलोज स्टीफ प्लेट का होता है। ठीक, इनका क्या होता है भाई, सेलुलोज स्टीफ प्लेट होता है इनका सेल वॉल। और ये अपेयर होते हैं कैसे, ये अपेयर होते हैं एस येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड और ब्राउन कलर के, ड्यू टू पिगमेंट। पिगमेंट के बेसिस पर ये डिफरेंट कलर के क्या होते हैं, अपेयर होते हैं। बात समझ आ रहा है आपको, आखिर में कैसे पर होते हैं ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, क्यों भाई, डिपेंडिंग ऑन पिगमेंट। पिगमेंट के बेसिस पर ये डिफरेंट, ठीक है, कौन से पिगमेंट सेल पर है उसके बेसिस पर क्या होता है, डिफरेंट कलर के होते हैं। क्लियर है आपको? फिर बात करेंगे हम लोग, देखो कि जो ये इनके एग्जाम्पल आपके इंसर्टिंग में है, रेड डेनोफ्लैजिलेट। जो रेड डेनोफ्लैजिलेट है बहुत ही मतलब डेंजरस है, क्योंकि क्या करता है, देखो ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है। ठीक है, अगर ये क्या करेगा, रैपिड मल्टीप्लिकेशन, सो रैपिड मल्टीप्लिकेशन करके क्या करता है, रेड को सी कर देता है। ठीक है, रेड को, ठीक है, सी को रेड कलर कर देता है। ठीक है, और जिससे टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज करता है जो किल करता है किसको, टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज करता है जो मरते हैं किसमें, मरीन एनिमल्स। मरीन एनिमल्स में आते हैं फिशेस। तो ये था आपका पूरा क्या, पूरा आपका डेनोफ्लैजिला। ठीक है, इनके पास क्या होता है, फ्लैजिला, एक ट्रांसफर फ्लैजिला और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला। बात समझे? तो ये पूरा कहना था आपका किसका भाई, डेनोफ्लैजिलेट। बात क्लियर हुआ? तो किसका कहना था, पूरा डेनोफ्लैजिलेट का। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का यूग्लिनोइड। ठीक है, अब थर्ड देखेंगे, ठीक, वो क्या है आपका यूग्लिनोइड। तो आप समझ गए कि आखिर में जो ये डेनोफ्लैजिलेट है कितने भाई, कितने मतलब डेंजरस हो सकते हैं फॉर ह्यूमंस। तो आपसे इस बच करिए भाई डेनोफ्लैजिलेट से। ठीक, इट्स फॉर हार्मफुल फॉर अस। क्लियर? तो डेनोफ्लैजिलेट्स अब बात करेंगे। चलो हम लोग अब नेक्स्ट जो हम लोग क्या है, नेक्स्ट हम लोग यूग्लिनोइड। ठीक है, तो नेक्स्ट इसको बोलते हैं क्या भाई, इसको बोलते हैं यूग्लिनोइड। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट जो है यूग्लिनोइड। तो देखो नेक्स्ट अब देखते हैं यूग्लिनोइड। ठीक, सो नेक्स्ट क्या है हम लोग का, यूग्लिनोइड। जो यूग्लिनोइड होते हैं कैसे होते हैं, यूग्लिनोइड होते हैं ये होते हैं आपके फ्रेश वाटर में। कहाँ पे मिलते हैं ये प्रेजेंट रहता है किसमें, फ्रेश वाटर में। क्लियर है आपको? तो आपको कहाँ मिलेंगे भाई, ये आपको यूग्लिनोइड कहाँ मिलेंगे, देखो ये मिलेंगे आपको प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। बात क्लियर है आपको? तो कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको फ्रेश वाटर में। तो मिल जाएंगे आपको फ्रेश वाटर में। कैसा वाटर मिलेंगे, जो ऐसा वाटर जो रुका हुआ रहता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, स्टेगनेंट वाटर। ठीक, ऐसा वाटर जो रुका हुआ रहता है। ठीक है, वहां पर मिलेंगे आपको। कहाँ मिलेंगे आपको, स्टेगनेंट वाटर। आपके आंसर में गिवन है कहाँ मिलते हैं आपको स्टेगनेंट वाटर, ऐसा वाटर जो रुका हुआ है। ठीक है, जो पानी जमा हुआ रहता है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, स्टेगनेंट वाटर। तो आप समझ गए कि जो कहाँ होता है प्रेजेंट, यूग्लिनोइड होते हैं प्रेजेंट किसमें, फ्रेश वाटर में। ठीक है, तो यूग्लिनोइड होते हैं प्रेजेंट फ्रेश वाटर में। कौन सा वाटर भाई, ऐसा वाटर जो रुका हुआ है जिसको बोलते हैं स्टेगनेंट वाटर। ठीक, जिसको क्या बोलते हैं, स्टेगनेंट वाटर। इसके इनके पास क्या होता है, टू फ्लैजिला। इनके पास होता है टू फ्लैजिला। ठीक, इनके पास टू फ्लैजिला होता है जो अनइक्वल होता है। इनके पास क्या होता है प्रेजेंट, टू फ्लैजिला जो कैसा होता है, जो होता है अनइक्वल। ठीक है, इनके पास टू फ्लैजिला, लेकिन कैसा होता है भाई, वो होता है अनइक्वल फ्लैजिला। बात समझे, इनके पास टू फ्लैजिला लेकिन कैसा होता है, अनइक्वल होता है। इनके पास देखो, इनके पास सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक है, इनके पास सेल वॉल क्या होता है, यूग्लिनोइड के पास सेल वॉल एब्सेंट होता है। सेल वॉल के जगह में इनके पास क्या होता है, एक प्रोटीन का थिक प्रोटीन का लेयर होता है जिसको बोलते हैं पेलाइकल। इनके पास सेल वॉल एब्सेंट होता है,
सेल वॉल की जगह पर एक क्या होता है, थिक प्रोटीन का लेयर, जिसको बोलते हैं पेलाइकल। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है थिक लेयर ऑफ, इनके पास क्या होता है, एक थिक लेयर ऑफ, ठीक है, इनके पास प्रोटीन, ठीक है, एक इनके पास क्या होता है, देखो, थिक लेयर प्रोटीन। तो आप इनके पास क्या होता है प्रेजेंट, देखो इनके पास सेल वॉल नहीं होता, ठीक है, सेल वॉल की जगह में इनके पास क्या होता है, थिक लेयर प्रोटीन, जिसको बोलते हैं क्या, पेलाइकल। क्या बोलते हैं भाई, इनको बोलते हैं पेलाइकल, ठीक है। तो इनके पास देखो, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, इनके पास क्या होता है, थिक लेयर प्रोटीन वॉल, ठीक, इनके पास क्या होता है, सेल वॉल की जगह पर थिक लेयर प्रोटीन वॉल, जिसको बोलते हैं क्या, पेलाइकल, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल की जगह पर क्या होता है, एक थिक लेयर प्रोटीन वॉल, जिसको बोलते हैं क्या, इनके पास, मतलब आप बोल सकते हो कि प्रोटीन रिच लेयर होता है, जिसको बोलते हैं पेलाइकल। इनके पास क्या होता है, एक इनके पास प्रोटीन रिच लेयर होता है, जिसको बोलते हैं पेलाइकल। इनके पास सेल वॉल नहीं होता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसका, यूग्लिनोइड, क्योंकि इनके पास क्या, मतलब इनके पास प्रेजेंट होता है सेल वॉल, इनके पास क्या होता है, पेलाइकल, एक प्रोटीन रिच लेयर है। पेलाइकल क्या है भाई, एक थिक प्रोटीन रिच लेयर है, ठीक है। पेलाइकल को बोलते हैं कि थिक क्या है, थिक प्रोटीन रिच लेयर है। अगर देखो, अगर सनलाइट है, आप बात को समझो, ठीक है, अगर सनलाइट प्रेजेंट है, ठीक है, तो इन अगर सनलाइट है, ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, आप बात समझो कि अगर प्रेजेंस ऑफ, अगर सनलाइट प्रेजेंट है, ठीक, अगर क्या भाई प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब सनलाइट प्रेजेंट है, तो क्या करते हैं भाई, अगर प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में क्या करते हैं, क्या शो करते हैं, फोटोसिंथेसिस, बात समझे, तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। और इन एब्सेंस, अगर एब्सेंस है, ठीक है, प्रेजेंस हो गया, अगर एब्सेंस ऑफ सनलाइट, तो देखो ये एब्सेंस ऑफ सनलाइट में क्या शो करते हैं, एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, अगर एब्सेंस है सनलाइट का, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, किसकी तरह एक्ट करते हैं, एक्ट एज प्रेडेटर, मतलब ये हेटेरोट्रॉफिक बन जाते हैं। बात समझे, अगर सनलाइट है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, अगर सनलाइट नहीं है तो किसकी तरह एक्ट करते हैं, एज प्रेडेटर, प्रेडेटर की तरह क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं। तो देखो कि अगर सनलाइट है तो फोटोसिंथेसिस, अगर सनलाइट नहीं है तो किसकी तरह एक्ट करते हैं, ये प्रेडेटर। क्या बन जाते हैं भैया, प्रेडेटर। बात समझ आए, कैसे बन जाते हैं, बन जाते हैं प्रीडेटर। अगर सनलाइट है तो फोटोसिंथेसिस, सनलाइट नहीं है तो क्या बन जाएंगे, ये प्रीडेटर, ठीक है। सनलाइट नहीं तो कैसे बन जाते हैं, ये प्रीडेटर बन जाते हैं। बात समझ है आपका, तो सनलाइट नहीं है तो कैसे बन जाएंगे, ये प्रीडेटर बन जाते हैं। इनके पास क्या होता है, पिगमेंट, इनके पास 2 पिगमेंट होता है भाई, इनके पास 2 पिगमेंट, ठीक है। कौन कौन सा होता है पिगमेंट, देखो इनके पास क्या होता है, पिगमेंट प्रेजेंट, तो इनके पास देखो पिगमेंट होता है, पिगमेंट कौन कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ठीक है। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी क्या होता है, इनके पास होता है प्रेजेंट। तो इनके पास देखो, यूग्लिनोइड के पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए एंड बी पिगमेंट इनके पास प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल क्या है, तो इसका एग्जांपल ले सकते हैं यूग्लिना, ठीक है। यूग्लिनोइड का एग्जांपल क्या है, यूग्लिना, तो यूग्लिनोइड का एग्जांपल है यूग्लिना, ठीक है। तो यूग्लिनोइड का एग्जांपल क्या है, यूग्लिना, ठीक। तो ये था हम लोग का यूग्लिनोइड। हम लोग ने क्या डिस्कस किया भाई, यूग्लिनोइड को डिस्कस किया। प्रॉपर समझो कि जो यूग्लिनोइड होते हैं कहाँ होते हैं, प्रेजेंट फ्रेश वाटर में। बात समझे, यूग्लिनोइड होते हैं प्रेजेंट फ्रेश वाटर में, ऐसा वाटर जो रुका हुआ है, ऐसा वाटर जो रुका हुआ है उसको बोलते हैं स्टेगनेंट वाटर, ठीक है। तो मिलते हैं आपके कहाँ मिलते हैं, फ्रेश वाटर में, ऐसा वाटर जो रुका हुआ है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टेगनेंट वाटर। एक ऐसा होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। अगर सनलाइट है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, अगर सनलाइट नहीं है तो किसकी तरह एक्ट करते हैं, प्रीडेटर। इनके पास 2 फ्लैजिला होता है, इनके पास क्या होता है, 2 फ्लैजिला इनके पास होते हैं, ठीक है। और इनके पास क्लोरोफिल ए एंड बी पिगमेंट होता है, इनके पास क्या होता है, पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ए एंड बी। और ये क्या करता है, समझो इनका एग्जाम्पल है आपका यूग्लिना, ठीक। ये था आपका पूरा पॉइंट किसका भाई। और इनके पास मतलब सेल वॉल नहीं होता, इनके पास सेल वॉल की जगह पर क्या होता है, एक प्रोटीन का थिक लेयर, जिसको बोलते हैं पेलाइकल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्लिना का कि इनके पास सेल वॉल नहीं होता, सेल वॉल की जगह पर क्या होता है, एक प्रोटीन का थिक लेयर, जिसको बोलते हैं पेलाइकल। ये था आपका क्या, यूग्लिनोइड, ठीक। हम लोग डिस्कस किया कभी, हम लोगों ने डिस्कस किया कि यूग्लिनोइड। अब बात करेंगे नेक्स्ट, जिसको बोलते हैं स्लाइम मोल्ड। नेक्स्ट क्या देखेंगे आपका जो है, ये स्लाइम मोल्ड, ठीक है। सो देखो, अब
अब डिस्कस करते हैं भाई किसको आप डिस्कस करते हैं, स्लाइम मोल्ड। तो देखो भाई अब देखते हैं, चलो अब स्लाइम मोल्ड कि जो स्लाइम मोल्ड होते हैं देखना आप ध्यान से। सो नेक्स्ट हम लोग का है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं आपके स्प्रोफिटिक, ठीक है। कैसे होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं, सेप्रोफिटिक। तो स्लाइम मोल्ड कैसे होते हैं, ये होते हैं सेप्रोफिटिक, ठीक है। जो कहाँ ग्रो करते हैं, डिकेइंग ट्विग एंड लिव्स में। तो कहाँ ग्रो करते हैं, ये होते हैं सेप्रोफिटिक और ग्रो ऑन डिकेइंग ट्विग एंड लिव्स, ठीक। कहाँ ग्रो करते हैं, ग्रो ऑन डिकेइंग ट्विग एंड लिव्स में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। तो डिकेइंग एंड कहाँ भाई, डिकेइंग, ठीक है, ग्रो ऑन डिकेइंग ट्विग एंड लिव्स। डिकेइंग ट्विग एंड लिव्स में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। बात क्लियर हो आपको कि डिकेइंग ट्विग एंड लिव्स में ये ग्रो करते हैं कौन, ये ग्रो करते हैं स्लाइम मोल्ड, ठीक है। स्लाइम मोल्ड होते हैं सेप्रोफिटिक, ये ग्रो करते हैं डिकेइंग ट्विग एंड लिव्स में क्या करते हैं, ये ग्रो करते हैं। बात समझ आपको, कहाँ ग्रो करते हैं, डिकेइंग ट्विग एंड लिव्स में क्या करते हैं, ये ग्रो करते हैं, ठीक है। सेप्रोफिटिक मतलब जो डेड डिकेइंग मैटर से अपना फूड ग्रेन करते हैं उनको बोलते हैं क्या, सेप्रोफिटिक, ठीक है। जो अपना फूड कहाँ से लेते हैं, डेड डिकेइंग मैटर से लेते हैं, उनको बोलते हैं सेप्रोफिटिक। तो कहाँ ग्रो करते हैं, डिकेइंग ट्विग एंड लीव्स में क्या करते हैं भाई, डिकेइंग ट्विग एंड लीव्स में ग्रो करते हैं। आप बात समझो कि अगर सुटेबल कंडीशन है, ठीक है, अगर कैसा कंडीशन है, अगर सुटेबल कंडीशन है, अगर सुटेबल कंडीशन है, अगर सुटेबल कंडीशन में फॉर्म करते हैं क्या, ये सुटेबल कंडीशन में, ठीक है, ये सुटेबल कंडीशन क्या फॉर्म करते हैं, सेल का एग्रीगेशन जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है। सुटेबल कंडीशन में फॉर्म करता है सेल का एग्रीगेशन जिसको बोलते हैं क्या भाई, प्लाज्मोडियम। तो अगर सुटेबल कंडीशन है, ठीक है, तो सेल का एग्रीगेशन फॉर्म करेंगे जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। और अगर अनसुटेबल कंडीशन, अगर कैसा कंडीशन है, अनसुटेबल, ठीक है, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, इसको बोल सकते हो आप अनफेवरेबल कंडीशन या इसको बोल सकते हो आप अनसुटेबल कंडीशन। तो अनफेवरेबल या अनसुटेबल कंडीशन में फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, एक फ्रूटिंग बॉडीज, और फ्रूटिंग बॉडीज में होता है स्पोर्स, ठीक है, फॉर्म करता है फ्रूटिंग बॉडीज। अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्म करेंगे फ्रूटिंग बॉडीज, और फ्रूटिंग बॉडीज में क्या होगा प्रेजेंट, फ्रूटिंग बॉडीज में होगा प्रेजेंट जिसको बोलते हैं स्पोर्स, ठीक है। और फ्रूटिंग बॉडीज में क्या होगा प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं स्पोर्स। कैसे मतलब होते हैं, देखो आप समझो कि ये आपका लीफ है, एक लीफ है, ठीक है, डिकेइंग लीफ है, आप क्लियर है आपको, ये क्या है, ये आपका डिकेइंग लीफ है, ठीक है। इस पर क्या ग्रो करेंगे, इस पर ग्रो करेगा स्लाइम मोल्ड। एक क्या है आपका, ये स्लाइम मोल्ड, ये है क्या, इसको बोलेंगे स्लाइम मोल्ड, ठीक है। ये डिकेइंग लीफ है, इसको बोले क्या है, डिकेइंग लीफ है, ये क्या है, डिकेइंग लीफ। तो डिकेइंग लीफ पर कौन ग्रो करेगा भाई, डिकेइंग लीफ पर ग्रो करेगा जिसको बोलते हैं स्लाइम मोल्ड, ठीक है। और अगर सुटेबल कंडीशन है, अगर क्या कंडीशन है, अगर सुटेबल कंडीशन है तो ये फॉर्म करेगा सेल का एग्रीगेशन। ये क्या फॉर्म करेगा भाई, अगर सुटेबल कंडीशन है तो ये फॉर्म करेगा सेल का एक एग्रीगेशन जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। तो फॉर्म करेगा, देखो सुटेबल कंडीशन में एक सेल का एग्रीगेशन फॉर्म करेगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक। एक के पूरा मतलब ये सेल का एग्रीगेशन फॉर्म करेगा, ठीक। एक क्या फॉर्म किया, एक सेल का एग्रीगेशन जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम, क्या बोलते हैं इसको, प्लाज्मोडियम, ठीक है। उसके बाद क्या होता है समझो, ठीक है, उसके बाद अगर अनफेवरेबल कंडीशन हुआ, अगर क्या है, अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या फॉर्म करता है भाई, अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। ये अनफेवरेबल कंडीशन में बात समझो आप कि अनफेवरेबल कंडीशन क्या करता है, फॉर्म करता है फ्रूटिंग बॉडीज। एक क्या ये क्या है आपका फ्रूटिंग बॉडीज, इसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्म करता है फ्रूटिंग बॉडीज, क्लियर है। और फ्रूटिंग बॉडीज में क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडीज में होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं स्पोर्स। बात समझे, फ्रूटिंग बॉडीज में क्या होता है प्रेजेंट, फ्रूटिंग बॉडीज में होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं स्पोर्स, क्लियर है। तो फ्रूटिंग बॉडीज में होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं स्पोर्स। तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या फॉर्म करते हैं भाई, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्म करते हैं फ्रूटिंग बॉडीज जिसको बोलते हैं स्पोर्स, ठीक है। मतलब फ्रूटिंग बॉडीज में क्या बने, फॉर्म होगा, फ्रूटिंग बॉडीज में फॉर्म होगा स्पोर्स। तो फ्रूटिंग बॉडीज में क्या बना, देखो इसको बोलते हैं स्पोर्स, ठीक है। क्या बन गया आपका स्पोर्स। और स्पोर्स कैसे होता है भाई, इनके पास टू सेल, स्पोर्स के पास क्या होता है, स्पोर के पास टू सेल वॉल होता है, ठीक। इनके पास क्या होता है,
ट्रू सेल वॉल इनके पास होता है, ठीक है। स्पोर के पास ट्रू सेल वॉल होता है और इनके पास क्या होता है, देखो इनके पास ट्रू सेल वॉल होगा, ठीक है। और स्पोर के पास क्या होते हैं, हाईली रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस, ठीक है। एक ऐसे होते हैं एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होते हैं। बात क्लियर है आपको? तो एक्सट्रीम क्या होते हैं, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक, रेजिस्टेंस होते हैं और रेजिस्टेंट होते हैं। बात कर सकते हैं हम लोग कि ये कैसे होता है, स्पोर्स एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होते हैं और डिस्पर्स्ड होते हैं बाय एयर करंट, ठीक है। तो ये डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, ठीक है। डिस्पर्स हो जाते हैं किससे, एयर करंट से। क्या होते हैं भैया, डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। क्लियर है आपको? तो एयर करंट से क्या होते हैं, एयर करंट से ये डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। तो डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, तो ये कैसे भैया डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, किससे, एयर करंट से डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। क्लियर आपको? तो ये था कुछ पॉइंट किसके बारे में, स्पोर्स के बारे में। स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स के पास क्या होता है, स्पोर के पास ट्रू सेल वॉल होता है। क्लियर? एक ऐसे एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक। स्पोर कैसे होते हैं, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होते हैं और ये डिस्पर्स होते हैं किससे, ये डिस्पर्स्ड होते हैं बाय एयर करंट से। बात कर रहा हूँ आपको कैसे डिस्पर्स होते हैं, एयर करंट से डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो जो स्लैम मोल्ड है, स्लैम मोल्ड कैसे होते हैं, स्लैम मोल्ड सेप्रोफिटिक होते हैं, मतलब ये ग्रो करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर में, ठीक है। मतलब ग्रो करते हैं कहाँ, डिकेइंग लीव्स एंड ट्विग में ये ग्रो करते हैं। क्लियर है? और जो स्लैम मोल्ड होते हैं, बात समझो, ये सुटेबल कंडीशन में फॉर्म करेंगे सेल का एग्रीगेशन जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम, और अनसुटेबल कंडीशन में फॉर्म करते हैं फ्रूटिंग बॉडीज जिसके ऊपर क्या होता है, स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स के पास ट्रू सेल वॉल होता है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होते हैं और डिस्पर्स्ड होते हैं बाय एयर करंट। ये था आपका स्लैम मोल्ड, ठीक। ये क्या था आपका, स्लैम मोल्ड था जो हम लोग ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग, नेक्स्ट जो आपका लास्ट है, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रोटोजोन्स। तो इसको नोट कर लो, फिर बात करेंगे हम लोग। अब जो बचे हम लोग का क्या है भाई, वो है प्रोटोजोन्स। तो देखो आप देखेंगे प्रोटोजोन्स, ठीक है। अब क्या देखेंगे, लास्ट जो आपका है टॉपिक किंगडम प्रोटिस्टा में, वो है आपका प्रोटोजोन्स। सो अब बात करेंगे किसके बारे में, प्रोटोजोन्स। सो प्रोटोजोन्स, सो प्रोटोजोन्स में कैसे होते हैं, ये होते हैं हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं, ये होते हैं हेटेरोट्रॉफिक। बात समझे, प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, ये होते हैं हेटेरोट्रॉफिक, मतलब ये होते हैं आपके प्रीडेटर, या बोल सकते हो आप इसको पैरासाइट, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक मतलब ये होते हैं आपके प्रीडेटर या फिर होते हैं क्या भाई, ये होते हैं पैरासाइट, ठीक है। प्रीडेटर या फिर कैसे होते हैं, ये होते हैं पैरासाइट, ठीक है। तो कैसे होता समझे कि प्रोटोजोन्स होते हैं हेटेरोट्रॉफिक, ये हो सकते हैं प्रीडेटर या होते हैं भाई क्या, ये होते हैं पैरासाइट, ठीक है। तो ये हो सकते हैं प्रीडेटर या फिर ये पैरासाइट होते हैं। प्रोटोजोन्स आपके 34 टाइप के हैं, ठीक है। सबसे पहला है एमीबॉइड, एक क्या है, एमीबॉइड, ठीक है, एमीबॉइड प्रोटोजोन्स, ठीक है, एमीबॉइड प्रोटोजोन्स। दूसरा क्या है आपके इंसर्ट में, देखो एमीबॉइड फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, दूसरा क्या है, दूसरा है आपका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, और आपका तीसरा क्या है, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। सिलिया क्या है, थर्ड क्या है, सिलिएटेड, थर्ड आपका है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, और फोर्थ आपका है स्पोरोजोन्स, ठीक है। तो 4 टाइप के आपके प्रोटोजोन्स आपके इंसर्ट में मेंशन है। फर्स्ट बोलते हैं एमीबॉइड प्रोटोजोन्स, सेकंड क्या है आपका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, थर्ड है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, और फोर्थ है स्पोरोजोन्स। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एमीबॉइड, ठीक है। तो एमीबॉइड प्रोटोजोन्स, तो जो एमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं, बात समझना आपकी, जो क्या होते हैं, जो एमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं, कहाँ होते हैं प्रेजेंट, फ्रेश वाटर में और सी वाटर एंड मॉइस्ट वाटर में, ठीक है। तो कहाँ होते हैं प्रेजेंट, देखो ये होते हैं प्रेजेंट इन सी वाटर, ठीक है। बोल सकते हो आप इसको फ्रेश एंड सी वाटर, मतलब ये फ्रेश वाटर में भी होते हैं और प्रेजेंट, और कहाँ होते हैं, सी वाटर में भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, एंड मॉइस्ट सोइल, और कहाँ भाई, और मॉइस्ट सोइल, ठीक। और कहाँ भाई प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर, ये मॉइस्ट सोइल में भी प्रेजेंट होते हैं। बात कर रहा हूँ आपको, तो देखो जो एमीबॉइड है कहाँ होता है प्रेजेंट, ये होते हैं आपके फ्रेश वाटर में, ठीक है, फ्रेश वाटर, सी वाटर, और कहाँ पर होते हैं प्रेजेंट, ये मॉइस्ट सोइल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनका जो मरीन वाटर में जो होते हैं, ठीक है, जो कहाँ होते हैं प्रेजेंट, जो मरीन वाटर में होते हैं ये फॉर्म करते हैं क्या, जो मरीन वाटर में होते हैं प्रेजेंट, ये फॉर्म करते हैं सिलिका,
ठीक है। जो मरीन वाटर में है क्या फॉर्म करता है, जो मरीन वाटर में है ये फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं सिलिका। इनके पास क्या होता है, सूडोपोडिया। इनके पास होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं सूडोपोडिया, ठीक है। दे हैव सूडोपोडिया। तो इनके पास क्या होता है भाई, इनके पास होता है सूडोपोडिया। तो इनके पास क्या होता है प्रेजेंट, इनके पास होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का मेन फंक्शन क्या है कि क्या करते हैं, सूडोपोडिया की हेल्प से ये फूड को कैप्चर करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं भाई, सूडोपोडिया की हेल्प से क्या करते हैं, फूड को ये कैप्चर करते हैं। तो ये मेन रोल इसका क्लियर हुआ। इसका एग्जांपल क्या है, एमोइबा, और इसमें एग्जांपल क्या है और एंटा एमोइबा हिस्टोलिटिका। तो एमोइबॉइड का दो एग्जांपल है, एक है एमोइबा और एक है एंटा एमोइबा हिस्टोलिटिका। सो देखो एक एग्जांपल क्या है आपका, इसका एग्जांपल लिख सकते हो आप, ठीक है। एमोइबॉइड का एक एग्जांपल है आपका जिसको बोलते हैं एमोइबा, ठीक। एमोइबा इसका एग्जांपल क्या है, देखो इसका एग्जांपल इसको बोलते हैं एमोइबा, ठीक है। देखिए इसका एग्जांपल है एमोइबा एंड एंटा एमोइबा हिस्टोलिटिका। एंटा एमोइबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। तो इसका आपको दो एग्जांपल याद रखना है किसके, एमोइबॉइड। एक है आपका एमोइबा और दूसरा आपका क्या है, एंटा एमोइबा हिस्टोलिटिका। क्लियर हो गया, ये आपका क्या हो गया, एमोइबॉइड। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो है सिलिएटेड। देखो कि जो, ठीक है, जो नेक्स्ट क्या है फ्लैजिलेटेड, ठीक है। फ्लैजिलेटेड पहले देखेंगे, उसके बाद देखेंगे सिलिएटेड। फ्लैजिलेटेड जो होते हैं, ठीक है, फ्लैजिलेटेड जो होते हैं क्या होता है, फ्री लिविंग होते हैं। ये कैसे होते हैं, फ्री लिविंग। तो ये फ्री लिविंग या पैरासिटिक होते हैं। तो कैसे होते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं या फिर कैसे हो सकते हैं और पैरासिटिक। तो फ्री लिविंग या कैसे होते हैं, ये होते हैं पैरासिटिक, ठीक है। ये फ्री लिविंग हो सकते हैं या ये क्या हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। इनके पास कैपिटे होता है, इनके पास क्या होता है, समझो बात को, ठीक है। इनके पास क्या होता है, फ्रेजिला। इनके पास क्या होगा, आप समझ, नाम से आपको समझ आना चाहिए कि फ्रेजिलेटेड मतलब इनके पास क्या है प्रेजेंट, इनके पास फ्रेजिला प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनके पास क्या है प्रेजेंट, इनके पास फ्रेजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इनके पास क्या होता है, फ्लैजिला होता है। बात करें इनके पास क्या होता है प्रेजेंट, इनके पास होता है जो जिसको बोलते हैं फ्लैजिला। तो इनके पास होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं फ्लैजिला, ठीक है। और एक पैरासिटिक फॉर्म इनका जो, ठीक है, इनका जो फ्लैजिला का, ठीक है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस का जो पैरासिटिक फॉर्म होता है, ठीक है, पैरासिटिक, ठीक है, पैरासिटिक प्रोटोजोआंस का जो क्या होता है, बात समझो आप, ठीक है। जो हम लोग पढ़ रहे हैं हम लोग फ्लैजिलेटेड, ठीक है। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस का, ठीक है, फ्लैजिलेटेड का समझो बात, उनके पास पैरासिटिक फॉर्म होता है। वो क्या कॉज करता है, एक डिसीज कॉज करता है जिसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। फ्लैजिलेटेड का, ठीक है, इसका फ्लैजिलेटेड का जो पैरासिटिक फॉर्म होता है, फ्लैजिलेटेड का जो पैरासिटिक फॉर्म होता है वो डिसीज कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस। क्या डिसीज कॉज करता है, उस डिसीज कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस। इसका एग्जांपल क्या है, ट्राइपेनोसोमा। एग्जांपल क्या है इसका, ट्राइपेनोसोमा। बात समझ आए आपको, ट्राइपेनोसोमा, ठीक है। मतलब इसका जो आप बात समझो कि फ्लैजिलेटेड का जो स्लीपिंग, ठीक है, इसका जो फ्लैजिलेटेड का जो पैरासिटिक फॉर्म होता है वो डिसीज कॉज करता है जिसका नाम क्या है, स्लीपिंग सिकनेस। डिसीज का नाम है स्लीपिंग सिकनेस। उसका एग्जांपल क्या है, ट्राइपेनोसोमा। इसका एग्जांपल क्या है, ट्राइपेनोसोमा, ठीक है। अब बात करेंगे, देखो जो नेक्स्ट आपका है सिलिएटेड। तो इनके पास क्या होता है, इनके पास एक्टिवली मूविंग सिलिया, ठीक। इसके पास क्या होता है, इसके पास एक्टिवली मूविंग सिलिया, इसके पास एक्टिवली मूविंग सिलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो इनके पास क्या होता है, देखो सिलिएटेड के पास एक्टिवली मूविंग सिलिया, इसके पास क्या होता है प्रेजेंट, इसके पास एक्टिवली मूविंग सिलिया इसके पास होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो इसके पास क्या होता है प्रेजेंट, एक्टिवली मूविंग सिलिया इसके पास प्रेजेंट होता है। इनके पास क्या होता है, एक कैविटी होता है, ठीक। इनके पास क्या होता है, एक कैविटी होता है, कैविटी, और उस कैविटी को बोलते हैं गलेट। क्या बोलते हैं, उस कैविटी को बोलते हैं गलेट, जहाँ से फूड इंटेक करते हैं, ठीक। उस कैविटी को बोलते हैं गलेट, जहाँ से फूड इंटेक करते हैं, ठीक है। और इनका जो फूड है, इनका जो फूड है कैसे मूव करता है, इनका फूड मूव करता है फूड, ठीक, फूड मूव करता है विथ वाटर के साथ, लेडन के साथ, ठीक है। इसका हम लोग एग्जांपल लिख सकते हैं क्या, इसका देखो, इसका एग्जांपल लिख सकते हैं जो आप, किसका एग्जांपल है, सिलिएटेड का, ठीक है। तो आपके इन सेटिंग में जो एग्जांपल आपको दिया है, किसका दिया है भाई, जो आप सबसे पहले एग्जांपल, सबसे पहले बात किया हम लोग किसका, एमोइबॉइड का। तो एमोइबॉइड में बात की एग्जांपल एमोइबा और इंटा एमोइबा हिस्टोलिटिका, ठीक। एक किसका है, या ये आपका है एमोइबॉइड का, ठीक है। और सेकंड एग्जांपल देखिए हम लोग फ्लैजिलेटेड का, जो इसका एग्जांपल क्या है, ट्राइपेनोसोमा।
और थर्ड एग्जांपल देखेंगे आप किसका, थर्ड एग्जांपल आपका है सिलेटेड का, जिसका एग्जांपल क्या है पैरामीशियम। इसका एग्जांपल क्या है भाई पैरामीशियम, तो इसका एग्जांपल क्या है पैरामीशियम, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, देखो इसका एग्जांपल है पैरामीशियम, ठीक है। सिलेटेड का एग्जांपल क्या है पैरामीशियम। अब बात करेंगे स्पोरोजोन्स, तो आपके स्पोरोजोन्स में आएंगे डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें क्या आएंगे आपके जो डिसीज कॉज करते हैं, ठीक है। स्पोरोजोन्स जो होते हैं क्या करते हैं, इन्फेक्टियस होते हैं। इसमें आएंगे आपके मलेरियल पैरासाइट, ठीक है। स्पोरोजोन्स में क्या आएंगे भाई क्या बात, स्पोरोजोन्स में आएंगे आपके मलेरियल पैरासाइट, ठीक है। तो इसमें क्या आएंगे आपके मलेरियल पैरासाइट, तो क्या कॉज करते हैं, जो मलेरिया कॉज करते हैं, ठीक। उसी लिस्ट में आता है क्या मलेरियल पैरासाइट। तो स्पोरोजोन में क्या आएंगे भाई, स्पोरोजोन में आएंगे आपके मलेरियल पैरासाइट। पास समझ है आपको कि आखिर में स्पोरोजोन्स में क्या आएंगे, इसमें आएंगे आपके मलेरियल पैरासाइट, ठीक है। तो आप समझे, हम लोग ने डिस्कस किया अभी प्रोटोजोन्स, ठीक है। प्रोटोजोन्स में डिस्कस किया कि आखिर में एमीबॉयड क्या होता है, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड और स्पोरोजोन्स। क्लियर आपको। स्पोरोजोन्स में बात की हम लोग, इसमें आते हैं क्या मलेरियल पैरासाइट, जो होता है क्या इसमें प्लाज्मोडियम, ठीक है। जो क्या होता है, जो होता है प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो इसमें आएंगे आपको मलेरियल पैरासाइट जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम, तो इसमें आएंगे मलेरियल पैरासाइट जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। तो हम लोग ने डिस्कस सबसे पहले एमीबॉयड, फिर डिस्कस किया हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग का है फ्लैजिलेटेड, फिर डिस्कस किया सिलिएटेड और लास्ट आपका है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स में आपके आते हैं मलेरियल पैरासाइट जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। एमीबॉयड जो होते हैं प्रेजेंट फ्रेश एंड कहाँ पर, मरीन वाटर में, ठीक। वो फ्रेश एंड सी वाटर में और मॉइस्ट ऑयल में होता है प्रेजेंट, ठीक। इनके पास क्या होता है फ्लैजिला होगा, ठीक है। इनके पास देखो फ्लैजिला के पास, ठीक। फ्लैजिलेटेड के पास क्या होगा, फ्लैजिलेटेड के पास फ्लैजिला होगा, ठीक है। ये फ्री होते हैं, फिर फ्री एंड टेरेस्ट्रियल लिविंग फॉर्म में होते हैं प्रेजेंट। इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा ट्राइपेनोसोमा। फिर आता है सिलेटेड। सिलेटेड जो एक्टिव, इनके पास क्या होता है एक्टिवली मूविंग सिलिया, जो एग्जाम्पल पढ़े हम लोग क्या ट्राइपेनोसोमा, ठीक है। इनके पास कैप्टिव होता है जिसको बोलते हैं गलट। और स्पोरोजोन्स का भी समझाया मैं, ये क्या होता है मलेरियल पैरासाइट जो होते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है प्लाज्मोडियम, ठीक। इनके पास देखो स्पोरोजोन्स के क्या होता है मलेरियल पैरासाइट, इसका एग्जाम्पल क्या है प्लाज्मोडियम। क्या एग्जाम्पल है इसका प्लाज्मोडियम। तो हम लोग ने इस लेक्चर में डिस्कस किया पूरा, मतलब आपका जो किंगडम प्रोटिस्टा था, ठीक है, उसको वन बाय वन हर चीज़ को प्रॉपर डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। किसी भी पार्ट को नहीं छोड़ा है, ठीक। हर चीज़ को प्रॉपर डिटेल में कंप्लीट किए हैं। क्लियर। हम लोग ने टोटल इसमें क्राइसोफाइस्ट, डेनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड और लास्ट पढ़े प्रोटोजोन्स, हर चीज़ को प्रॉपर डिस्कस किए हैं, कंप्लीट किए हैं। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।